दोस्तों आज की कॉल में हम आपको क्विक अंडरस्टैंडिंग देंगे ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी की 3 नवंबर के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसमें हम बात करेंगे डॉलर की, गोल्ड की, क्रूड की, नैस्डैक की, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉलर की जानिब। देखिए मंथ जो है वो तो बड़ा अच्छा क्लोज हुआ है डॉलर में, और मैं समझता हूँ कि ये एफर्ट शायद जारी भी रहे। गो के पिछला अगर ट्रेंड देखें डॉलर का तो वो यकीनी तौर पे बियर्स के हक़ में रहा है, मगर पिछले कुछ महीनों से 2 महीनों से एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि डॉलर जो है एक डेस्परेट एफर्ट कर रहा है कि सपोर्ट फॉर्म कर ले। तो करंटली अगर इसको समझें तो बुल्स की रैली दोबारा इसमें शुरू हो सकती है, या एफर्ट की रैली दोबारा शुरू हो सकती है 12,833 के ऊपर। और इस वक्त अगर सूरत हाल को देखें तो एग्जॉस्शन 12,779 के नीचे है। अब चलते हैं गोल्ड की जानिब। गोल्ड में भी मंथली क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और गोल्ड ने थोड़ी सी करेक्शन भी इस महीने में ली, और करेक्शन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि हेल्दियर होता है रैली के लिए या ट्रेंड के लिए। तो अभी जो सिचुएशन है वो उसमें वो करेक्शनल फेज से गुजर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए जो आपको ये ट्रिगर्स और लेवल दिए जाते हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एक तो जो अभी गोल्ड का हाई बना हुआ है इसके ऊपर रैली बन सकती है, तो हाई टूटे तो फौरन लॉन्ग में कूद जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की है वो 4031 के ऊपर लॉन्ग करने की है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले लेवल्स की तरफ आप जा सकते हैं, चाहे वो 4036 हो, फिर 4048 हो। और उसी अब चूंकि इस वक्त 4003 पर गोल्ड मौजूद है, तो अगर हमें 4015 के पास या 4015 से 4029 इस पूरे एरिया में कहीं भी एग्जॉस्शन मिली तो हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी समझ में आती है। अगर यहीं से नीचे गिरना शुरू कर दें तब फिर हम 3991 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट की बहुत ऑप्शन है। अगर थोड़ा ऊपर की जानिब नया हफ्ता खुलता है तो हम 4015 और 4029 एरिया को अच्छी तरह देखेंगे कि यहाँ कोई एग्जॉस्शन पैदा हो रही है क्या। और अगर नीचे खुलता है 3991 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम वहाँ पे भी शॉर्ट चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ बता दी जाती हैं कि जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसको फॉलो करें। क्रूड ऑयल में जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्रूड ऑयल में जो एक बात नज़र आई कि ज़्यादा कुछ इसमें हो नहीं रहा है। थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके क्रूड अपने आप को सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, मगर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉन्ग है वो 6135 के ऊपर होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और उस वक्त तक हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी पर गौर करते रहेंगे। और अगर ये 6135 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 6215 तक भी जा सकता है, और बुल्स का टारगेट पहला यही हो सकता है, और ये उसी वक्त होगा जब 6135 के ऊपर ट्रेड करेगा। बसूरत दीगर अगर 6135 के ऊपर नहीं होल्ड करता, इवन 6115 के नीचे भी इसको एग्जॉस्शन मिलती है तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकती है। और अगर नीचे की बात करें तो 5980 के नीचे बियर्स एक्साइट हो सकते हैं। नैस्डैक की पोजीशन जो है नैस 100 उसमें थोड़ी सी एग्जॉस्शन आई है चंद तसलसल के साथ बुलिश सेशन को देखने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि मंथली क्लोजिंग अच्छी है, बुल्स और परफॉर्म कर सकते हैं। बेशक करंटली एग्जॉस्टेड है, ट्रिगर्स को फॉलो करना बेहतर है ट्रेडिंग डायरेक्शन के लिए। 26,202 के ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर 26,202 के ऊपर ये नहीं रुकता है तो हम इसमें पॉसिबिलिटी तलाश करेंगे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की, वो कहीं भी मिले 26,200 के पास मिले, उससे पहले मिल जाए, क्योंकि 26,200 तो बहुत दूर है। तो हो सकता है हमको 26,015 से पहले ही एग्जॉस्शन मिल जाए तो भी हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है जी। तो लॉन्ग के लिए बड़ा क्लियर हो गया कि हम अब 26,202 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। हाँ, लॉन्ग ऑन डिप मैंने लिखा तो नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है जिनको सेंटिमेंट समझ में आते हैं, मगर उसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो है जुमे के लो को बनाना पड़ेगा, और वो रिस्की लॉन्ग होगा। कहेंगे हम इसको लॉन्ग ऑन डिप और कहलाएगा वो रिस्की लॉन्ग। ठीक है जी। तो वो भी देख सकते हैं हम। शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ जो है जिसका भी बारे में मैंने समझा दिया आपको, अगर फर्ज कीजिए यहीं से ये नीचे खुलता है, ट्रेडिंग ही नीचे शुरू होती है, तो आप 25,794 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक लेवल है 25,670 638 का, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मंदी करेगा, तो वहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं शॉर्ट को। और याद रखिए
जिससे सपोर्ट को टूटने से प्रेशर बढ़ता है, उसी तरह सपोर्ट के पास हम एहतियात भी करते हैं कि यहाँ से कोई रिवर्सल मूव या पुल बैक ना आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। डेटा भी आपको दिखा दिया है मैंने। 3 अहम डेटा मुझे नज़र आ रहे हैं कल के लिए, 7:45 और 8 बजे। इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया।